नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। ये एप्स्टीन फाइल जो है, जैसे दुनिया के नेताओं का साथ नहीं छोड़ रहा है, वैसे भारत के नेताओं का भी लगता है कि वो आसानी से साथ नहीं छोड़ने वाला। और इसमें सबसे बुरी तरह फंसते जा रहे हैं भारत सरकार के यानी केंद्रीय सरकार के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी। कांग्रेस के नेता पवन खेरा ने आज उनके ऊपर कई और गंभीर आरोप लगाए। पवन खेरा ने एक बात तो ये कही कि 2014 से 2017 के बीच हरदीप सिंह पुरी ने एप्स्टीन से 14 बार मुलाकात की थी। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि दोनों के बीच 62 बार ईमेल का आदान प्रदान हुआ, जिसमें से 32 ईमेल हरदीप पुरी ने एप्स्टीन को भेजे थे और एप्स्टीन ने 30 बार जवाब दिया। ये भी गंभीर मामला हो गया है। अब इसके आधार पर पवन खेरा कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके पहले राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस के भी नेता हैं, उन्होंने लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था और ये कहा था कि हरदीप पुरी और एक उद्योगपति अनिल अंबानी के संबंध एप्स्टीन से रहे हैं और उस पर कार्रवाई वो चाहते थे। उसके अलावा उन्होंने कुछ और आरोप भी लगाए थे, उस पर हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन पहले इस पर ही बात कर ली जाए। एक संक्षेप में मैं बस नए जुड़े दर्शकों के लिए बता दूं कि एप्स्टीन जो हैं वो एक इंटरनेशनल सेक्स रैकेटियर और उसके साथ साथ दलाल के रूप में जाना जाता था। अब उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन 2008 में उसे सेक्स स्कैंडल में के 2 मामलों में सज़ा हुई थी। आरोप ये था कि वो दुनिया भर के कई देशों से बहुत ही यंग बच्चियों को अपने एक महल में ले आता था और वहाँ उनको जो है उन लड़कियों को पेश किया जाता था। बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बहुत बड़े अधिकारी और दुनिया भर में ये जो है मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। अमेरिका ने लंबे समय से उसकी जांच की थी। जाहिर है, जब हम बता रहे हैं कि 2008 में उसको सज़ा हो चुकी थी, तो उसके बाद से लगातार उसकी जांच हो रही थी और ये बहुत सारी फाइलें जो थी वो बंद पड़ी हुई थी। और अभी कुछ दिनों पहले जब अमेरिकी सरकार ने और अदालत ने आदेश दिया तो ये फाइलें जो हैं सामने आ गई। अब इस फाइल के आधार पर जिन लोगों के संबंध जो हैं एप्स्टीन से बताए गए हैं, उनमें से बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय नेता यानी दूसरे देशों के नेता, मंत्री वगैरह जो हैं वो अपने पद से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। भारत में ये आरोप मुख्य रूप से 2 लोगों पर ही लगाया जा रहा है। हालांकि प्रकारांतर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी आरोप लगाने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें ज़्यादा कोई दम अभी मिला नहीं है। बहरहाल हरदीप पुरी जो केंद्र में मंत्री हैं, उनके साथ एप्स्टीन की मुलाकात की बात जो है वो तो तय है। और हरदीप पुरी ने पहले एक बयान में कहा था कि उनकी 3-4 बार मुलाकात हुई थी और 2013 में भारत सरकार के विदेश सेवा विभाग से रिटायर होने के बाद वो इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट नाम के एक संगठन के साथ जुड़ गए थे, उसके लिए काम करते थे। और इस संगठन के जो बॉस थे, उनका संबंध हरदीप पुरी के मुताबिक एप्स्टीन से था और प्रोफेशनल कारणों से, यानी इस इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के और उसके जो कुछ और प्रोजेक्ट थे उसके काम के सिलसिले में वो एप्स्टीन से मिले थे। बहरहाल इसमें ज़्यादातर लोग जो कहेंगे वो तो यही कहेंगे, लेकिन पवन खेरा ने जो आरोप लगाया है वो बहुत गंभीर है। हरदीप पुरी जी जो हैं वो कहाँ तो 3-4 मुलाकातों की बात कर रहे थे और अब पवन खेरा ने निकाल कर रखा है कि 14 मुलाकातें हुई थी। उसके अलावा 62 बार ईमेल का आदान प्रदान हुआ। उसमें छोटे छोटे सांकेतिक भाषा में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जिनका पूरा अर्थ तो सीधे तौर पे नहीं निकाला जा सकता, लेकिन जाहिर सी बात है कि कुछ काम
के सिलसिले में ये हो रहा था। हरदीप पुरी के बारे में बता दूं कि ये भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं, कई बड़े वरिष्ठ पदों पर रहे हैं। 2013 के फरवरी में ये रिटायर हो गए और 2014 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और इस बीच ये जो हैं इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के लिए भी काम करते रहे और 2017 में इनको केंद्र में मंत्री बना दिया गया। अब सवाल ये है कि जब वो बीजेपी में ज्वाइन कर चुके थे 2014 में, तो उसके बाद एप्स्टीन से क्यों मिल रहे थे और उनकी मुलाकात से क्या क्या चीज़ें बाहर आती हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही गंभीर हैं। दुर्भाग्य से भारतीय राजनीति में आजकल जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं उस पर कोई कार्रवाई ही नहीं होती है। केंद्र में कई मंत्रियों पे आरोप लगे पर कार्रवाई होती नहीं है। वो पुराने दिन लगता है चले गए थे जब एक घटना होती थी तो मंत्री पद से हटा भी दिए जाते थे और उन्हें जेल तक भेज दिया जाता था। ये 2014 के पहले, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के पहले की बात है, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। आपको ध्यान में ही होगा कि उनके 2-3 मंत्रियों को हटाया गया था, कैद भी किया गया था। हालांकि बाद में कोई आरोप उन पर साबित नहीं हुआ। लेकिन अब तो ये स्थिति आ गई है कि मंत्री पे आरोप लगाते रहिए, कोई जो है वो हटाए जाने की बात ही नहीं है। लगता है कि उसके बाद जब आरोप लगते हैं तो पक्के हो जाते हैं। तो अब इसमें एप्स्टीन फाइल्स में जहाँ तक हम लोगों ने उसको देखने की कोशिश की है तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधे तो कोई संपर्क दिखाई नहीं देता है। लेकिन एक मेल में यह जिक्र था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की जो इजराइल यात्रा थी उसका उल्लेख किया गया था। वो बहुत अच्छे सेंस में तो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं से जो है वो एक बार उनका नाम आया था। तो इसमें मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का नाम भी आया है, एक साथ ही आया हुआ था। तो हालांकि यूएस के यानी अमेरिका के अधिकारियों ने ये बहुत स्पष्ट कर दिया कि फाइल में जो है नाम नहीं है। एक फ़ोटो भी जो है वो वायरल करने की कोशिश की गई थी और उस पर भी ये कहा गया कि ये फाइल जो फ़ोटो है वो AI जनरेटेड है और इसका कोई संबंध नहीं है। वैसे जो यूएस के अधिकारी हैं उन्होंने स्पष्ट किया था कि मोदी या केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम जो है फाइल्स में नहीं है। बट उसके बाद से राहुल गांधी ने संसद के भीतर आरोप लगाया, लोकसभा के भीतर आरोप लगाया और कई नेता कई तरह की बातें करते रहे हैं। और हरदीप सिंह पुरी के बारे में तो बार बार कहा जा रहा है। पवन खेरा ने आज विस्तार से उसके ऊपर संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया। ये बड़ा गंभीर मामला है। एप्स्टीन जो है वो बहुत ही यंग बच्चियों को सेक्स रैकेट में उतारता था। इनकी उम्र जो है 10 साल से लेकर के और 16-17 साल तक बताई जाती है। इन लड़कियों को जो है वो पेश किया जाता था कई नेताओं के सामने, अधिकारियों के सामने, उद्योगपतियों के सामने, और उसका जो महल था उसमें इस तरह के कई आयोजन होते रहते थे। बाद में 2008 के पहले एक लड़की ने जब खुल करके आरोप लगाया, फिर उसकी जांच हुई, उसमें सज़ा हो गई 2 मामलों में। बाद में वो फिर बाहर आ गया जेल से और फिर उसके संपर्क जो है फिर से शुरू हो गए। लेकिन जब अब इंटरनेशनल रिकॉर्ड देखिए तो फ्रांस के पूर्व संस्कृति मंत्री जैक लैंग, उन्होंने जब उनका नाम आया तो इस्तीफ़ा दिया। ब्रिटेन के पीटर मंडेलसन, ये लेबर पार्टी के नेता और पूर्व ब्रिटिश राजदूत थे। ये अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत थे और नाम आने के बाद इन्होंने भी इनको भी पद से हटा दिया गया। स्लोवाकिया के मिरोस्लाव लाजकाप, ये भी जो हैं पूर्व विदेश मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। इसके बाद इनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। मोना जुल, नॉर्वे की, ये जॉर्डन में राजदूत थी।
एप्स्टीन के विला में उनके बच्चों को $10 मिलियन मिलने के खुलासे के बाद उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था। उसके बाद थोरबजोन जैगलैंड, ये भी नॉर्वे के हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, एप्स्टीन के घरों में रहने और द्वीप पर जाने के ईमेल के बाद ग्रॉस करप्शन के आरोप लगे और इस्तीफ़ा नहीं लेकिन राजनीतिक फॉल आउट जो है इसका उनके ऊपर भी दिखाई दिया। एक आइलैंड ले रखा था एप्स्टीन ने और वो चाक चौबंद था और वहीं नेताओं को ले जाया करता था, वहीं उसका महल भी हुआ करता था। अब इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं और भी हैं जिनके नाम आए। गोल्डमैन सैक्स के चीफ लीगल ऑफिसर कैथी रूमलर, लॉ फर्म है उसके चेयरमैन ब्रैड कॉर्प, हयात होटल के एग्जीक्यूटिव टॉम प्रिट्जगर, इस तरह के सुल्तान अहमद बिन सुलायेव लॉजिस्टिक कंपनी के चेयरमैन हैं, इनको भी जाना पड़ा था। दुर्भाग्य से भारत में इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 11 फरवरी 26 को राहुल गांधी ने दावा किया कि एप्स्टीन फाइल्स में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम है। ये पहली बार उन्होंने संसद में इस मामले को उठाया और अनिल अंबानी का नाम होने की बात भी कही और ये भी कहा कि अनिल अंबानी को पर जांच क्यों नहीं हुई और उनको जेल क्यों नहीं भेजा गया। उनका मुख्य आरोप है कि एप्स्टीन फाइल्स के कारण प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा दबाव है, जिसके चलते भारत अमेरिका व्यापार समझौते में भारत ने घुटने टेक दिए। ये अप्रत्यक्ष आरोप हैं, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई लगती हैं। एप्स्टीन जो है केवल सेक्स रैकेट नहीं चलाता था, वो नेताओं के बीच संपर्क करा करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े दलाली के काम भी करता था। तो इसलिए उसका नाम आने के बाद जो है कई तरह की बातें ये कही जा रही हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो ये पाएंगे कि इस पूरे मामले में मामले जो हैं में स्थितियां बिल्कुल साफ नहीं दिखती हैं। अब पुरी साहब ने स्पष्ट किया कि जेफरी एप्स्टीन से उन्होंने इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के एक प्रतिनिधि के रूप में मुलाकात की थी और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट का ही एक संस्था है, ये है इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन मल्टीलेटरलिज्म। इसके वो सेक्रेटरी जनरल थे। उन्होंने ये कहा कि ये मुलाकातें जो हैं प्रोफेशनल थी और 3-4 बार हुई थी। ये IPI और ICM के डेलीगेशन के रूप में गए थे। उनके बॉस जो टेरजे रॉड लार्सन है वो एप्स्टीन को जानते थे वगैरह वगैरह, ये सारी बातें जो हैं वो कहते रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि 2014 में वो बीजेपी में शामिल हो गए और 2017 में वो मंत्री बन गए। इस दौर में एप्स्टीन को मेल भेजना और मेल का आना, उनके पास उसका जवाब आना, ये सब चीज़ें जारी रही थी। जाहिर सी बात है कि हम इसको आसानी से अनदेखा नहीं कर सकते हैं। एप्स्टीन फाइल को लेकर आप क्या सोचते हैं? दुनिया भर के बड़े नेताओं ने जिनके नाम आया है, उन्होंने अगर इस्तीफ़ा दिए हैं, तो क्या भारत में एक इस तरह के आरोप वाले व्यक्ति को सत्ता में बने रहना चाहिए या नहीं? आप कमेंट सेक्शन में आइए और अपनी राय बेबाक ढंग से हमारे सामने रख दीजिए। हम चाहते हैं कि आप जो भी उचित समझे वो कहें और आपको इसकी पूरी आज़ादी है। इसके साथ साथ हमारा एक अनुरोध ये है कि हमारे प्रोग्राम्स को लाइक करें, फॉलो करें और अगर उचित समझें आप तो सत्य हिंदी के वेबसाइट पर जा करके वहाँ एक बटन आपको मिलेगा जिसमें सदस्यता अभियान के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। आप हमारे सदस्य भी बन सकते हैं और हमारी मदद कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.